गजराज हाथी, एक विशाल, शांत और समझदार हाथी। ईरा हथिनी, चंचल, दयालु और सुरीली आवाज वाली हथिनी। दृश्य एक, शांत जंगल और प्यास, पृष्ठभूमि संगीत, बांसुरी की धीमी धुन और पक्षियों की चहचहाहट। नैरेटर, घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें बनाती थीं, वहां गजराज रहता था। वह अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए जाता पाया था। उस साल गर्मी बहुत थी, नदियां सूख रही थीं। गजराज भारी आवाज में खुद से, पानी की तलाश लंबी होती जा रही है, पर इस सूखे में भी कहीं न कहीं तो जीवन की बूंद होगी। दृश्य दो, मुलाकात। संगीत में बदलाव, एक कोमल धुन का जुद्धाव। नैरेटर, तभी उसे दूर से एक मधुर चिंगाद सुनाई दी। यह दर्द में नहीं, बल्कि एक बुलावे की तरह थी। गजराज झाधियों शोषण को हटाते हुए एक छिपे हुए छोटे से झरने के पास पहुंचा। वहां उसने ईरा को देखा। ईरा सौम्यता से, डरो मत अजनबी, यह झरना अभी भी पहाड़ों का साथ निभा रहा है। यहाँ आओ, अपनी प्यास बुझा लो। गजराज प्रभावित होकर, मैंने पूरा जंगल छान मारा, पर यह जगह, ये तो किसी सपने जैसी है। शुक्रिया, मेरा नाम गजराज है। ईरा मुस्कुराते हुए, मुझे लोग ईरा कहते हैं। प्रकृति अपनों को कभी प्यासा नहीं रखती, बस सब्र चाहिए होता है। दृश्य तीन, साथ का सफ़र, संगीत उमंग भरा और लयबद्ध। नैरेटर, उस दिन के बाद से गजराज और ईरा का साथ जो दहक गया। वे साथ में लंबी सैर पर निकलते। गजराज ऊंचे पेड़ों से ताज़ी टहनियाँ तोड़ धकर ईरा को देता, और ईरा उसे जंगल के उन रास्तों पर ले जाती जहां सबसे सुंदर फूल खिलते थे। ईरा गजराज, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम हाथी इतने विशाल क्यों हैं? गजराज, शायद इसलिए ताकि हम दूसरों की रक्षा कर सकें और जंगल की यादों को अपने भीतर संजो सकें। ईरा धीमे से, और शायद इसलिए भी ताकि हमारा दिल इतना बड़ा हो सके कि उसमें पूरी दुनिया का प्यार समा जाए। दृश्य चार, प्रेम की अभिव्यक्ति। टी पास संगीत गहरा और भावुक। नैरेटर, एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा जंगल चांदी की तरह चमक रहा था, गजराज ने अपनी सूंड में एक कमल का फूल पकड़ ददा था और ईरा के सामने खड़ा हो गया। गजराज, ईरा, इस जंगल में बहुत से हाथी हैं, लेकिन मेरी दुनिया तुम्हारी इस मुस्कुराहट में सिमट गई है। क्या तुम जीवन के हर मौसम में मेरे साथ चलोगी? ईरा अपनी सूंड को गजराज की सूंड से टकराते हुए, मैंने तो उसी दिन हाँ कह दिया था जब तुमने पहली बार इस झरने का पानी पिया था। हम साथ चलेंगे जहाँ तक यह जंगल और यह नीला अंबर फैला है। दृश्य पाँच, उपसंहार, संगीत सुखद और शांत। नैरेटर, आज भी अगर आप जंगल की गहराई में जाएं तो आपको दो जोधई पद चिन्ह एक साथ मिलेंगे। गजराज और ईरा की यह कहानी हमें सिखाती है वैसे कि ताकत साथ रहने में है और सुंदरता एक दूसरे का सम्मान करने में। मुख्य विचार हाइलाइट्स। थीम धैर्य, साथ और प्रकृति का प्रेम। विजुअल्स, झरने का दृश्य, सूर्यास्त के समय टहलते हुए हाथी और चांदनी रात। संदेश, प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना हो यह है।